अच्छा, एक बात का सच सच जवाब दीजिए। अगर हम लोगों की कड़वी बातों को सुनकर बर्दाश्त कर ले, चाहे कोई कुछ भी कह ले, और हम चुपचाप से सर झुकाकर उसकी बातों को सुन ले, उसे एक जरा भी जवाब नहीं दे, सिर्फ आंखों में आंसू लेकर अपनी किस्मत को कोसे, तो क्या हम बहुत ही संस्कारी कहलाएंगे? क्या समाज में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी? लोग हमें भगवान समझने लगेंगे, हमें अपने सर पर बैठा लेंगे। आखिर समाज में संस्कार की परिभाषा क्या है? क्या सच में संस्कार का मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी खुशियों का गला घोंट दो, ताकि चार लोग आपकी तारीफ कर दे? बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे। अपनी खुशी बाद में, पहले घर वालों के बारे में सोचो। और यही सब सुनते सुनते धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी ही जीना भूल जाते हैं। एक लड़की अपने सपनों को छोड़ देती है, क्यों? क्योंकि संस्कार यही कहता है। एक लड़का अपनी पसंद दबा देता है, क्योंकि घर की इज्जत जो जरूरी है। हर कोई किसी न किसी जगह खुद को मार रहा होता है। लेकिन एक सवाल है, क्या सच में यही संस्कार है, या यह सिर्फ डर है? समाज के लोगों का डर। सच्चाई तो यह है कि समाज को आपकी खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज को फर्क पड़ता है आप उनके हिसाब से चल रहे हैं या नहीं। अगर आप रोते हुए भी उनकी बात मान लेते हैं, तो आप संस्कारी हैं। और अगर आप अपनी खुशियां चुन लेते हैं, तो आप सबसे बड़ा स्वार्थी हैं। सबसे दर्दनाक बात जानते हैं क्या है? जब इंसान खुद से ही दूर हो जाता है। वो बाहर से तो मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से टूट चुका होता है। संस्कार का मतलब यह नहीं होता कि आप खुद को खत्म कर दें। संस्कार का मतलब होता है दूसरों की इज्जत करना, लेकिन अपनी खुशी को भी समझना। अगर आपके फैसले से किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, तो आपको अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। हर बार खुद को कुर्बान करना ये महानता नहीं है, ये धीरे धीरे खुद को खत्म करना है। याद रखिए, जिन चार लोगों के लिए आप अपनी खुशियों को मार रहे हैं, वह चार लोग कभी आपकी जिंदगी जीने नहीं आएंगे। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे संस्कार ऐसे होते हैं, तो एक बार खुद से जरूर ही पूछिए, क्या मैं सही में संस्कारी बन रहा हूं, या बस अपनी खुशियों को मार रहा हूं? क्योंकि संस्कार वो नहीं जो आपको तोड़ दे। संस्कार वो है जो आपको इंसान बनाए और जीने का हक भी दे।